तो रेडी हो? आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, सब कुछ बदल सकती है। और ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है दोस्त, ये है साइंस। इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक सुपर पावर है, एक ऐसी ताकत जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड उसकी मर्जी से पहले ही सेट कर सकते हो। मतलब जब तुम कुछ बोलोगे, वो ऑलरेडी तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार होगा। साउंड्स लाइक मैजिक? तो सुनोगे क्या ये पूरी कहानी? रॉबर्ट सियाल्डिनी, एक लेजेंडरी साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने 40 साल रिसर्च किए, हजारों लोग ऑब्जर्व किए, सेल्स पीपल, पॉलिटिशियंस, नेगोशिएटर्स, एडवर्टाइजर्स, और डिस्कवर किया एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, प्रीस्वेजन। सिंपल शब्दों में, जीत मैसेज देने से पहले ही होती है। बैटलफील्ड पे जाने से पहले बैटल जीत लो। मैंने सोचा था ये सिर्फ थ्योरी होगी, बट जब मैंने ये टेक्निक्स अपनी लाइफ में यूज किए, भाई, एवरीथिंग चेंज्ड। मेरे क्लाइंट्स ज्यादा इजीली हाँ बोलने लगे, मेरे नेगोशिएशन स्मूदर हो गए, इवन घर पे भी बच्चों को समझाना ईजियर हो गया। तो चलिए, आज के 30 मिनट्स में मैं तुम्हें ले चलता हूं एक जर्नी पे, एक ऐसी जर्नी जिसमें तुम सीखोगे हाउ द मास्टर्स ऑफ पर्सुएजन एक्चुअली वर्क। पहली चीज जो तुम्हें समझनी है, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। देखो, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज पे फोकस कर सकता है। हाँ, एक ही। मल्टीटास्किंग वो तो मिथ है दोस्त। और यहां पे मैजिक होता है। जब तुम किसी इंसान का अटेंशन एक स्पेसिफिक चीज पे डाल देते हो, ऑटोमेटिकली उनका ब्रेन बाकी सब कुछ इग्नोर कर देता है। थिंक अबाउट इट। तुम अभी मेरे आवाज पे फोकस्ड हो, लेकिन डिड यू नोटिस कि तुम्हारे पास के साउंड्स क्या हैं? फैन की आवाज, बाहर की ट्रैफिक? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन यहां है। प्रिविलेज्ड मोमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझो। ये वो प्रिसाइज सेकंड होता है जब किसी इंसान का दिमाग कंप्लीटली ओपन हो जाता है एक पर्टिकुलर मैसेज के लिए। वो मोमेंट जहां पे तुम कुछ भी प्लांट कर सकते हो और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट सुनाऊं। रिसर्चर्स ने लोगों को अप्रोच किया और बोला, वुड यू लाइक टू ट्राई आवर न्यू सॉफ्ट ड्रिंक? जस्ट लीव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कितने लोगों ने हाँ बोला? सिर्फ 33%। बट फिर उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड किया पहले। उन्होंने पूछा, डू यू कंसिडर योर सेल्फ एडवेंचरस, समवन हु लाइक्स टू ट्राई न्यू थिंग्स? 97% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल। और अब जब उनसे सॉफ्ट ड्रिंक ट्राई करने को बोला, 75.7% ने हाँ बोल दिया। डबल से भी ज्यादा। क्या हुआ? मैजिक? नहीं, साइकोलॉजी। जब तुमने उन्हें एडवेंचरस फील करवाया, उनका दिमाग उस आइडेंटिटी में शिफ्ट हो गया। और जब सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर आया, इट वॉज कंसिस्टेंट विद देयर एडवेंचरस सेल्फ इमेज। इसको कहते हैं सिंगल चूट क्वेश्चंस। तुम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लीड करते हो और इंसान ऑटोमेटिकली उस पाथ पे चलने लगता है। अब देखो क्या होता है जब अटेंशन शिफ्ट होती है। डैनियल कॉनमैन, नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने बोला, नथिंग इन लाइफ इज एज इंपॉर्टेंट एज यू थिंक इट इज व्हाइल यू आर थिंकिंग अबाउट इट। इसका मतलब, जो चीज तुम्हारे दिमाग में अभी है, वो ऑटोमेटिकली सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, चाहे वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट हो या नहीं। ये है फोकसिंग इल्यूजन। एक फर्नीचर कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे 2 डिफरेंट बैकग्राउंड्स टेस्ट किए। एक ग्रुप को दिखाई क्लाउड्स, सॉफ्ट फ्लफी क्लाउड्स, दूसरे ग्रुप को दिखाई पेनीज, मनी। क्या हुआ? बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड ने अनकॉन्शियसली उनकी प्रायोरिटीज चेंज कर दी। अब समझ आ रहा है? अटेंशन इज एवरीथिंग। जिस चीज पे फोकस है, वही डिसीजन डिसाइड करती है। फैक्ट्स नहीं, लॉजिक नहीं, जो अभी दिमाग में है वही। तो अब सवाल ये है, अटेंशन को कंट्रोल कैसे करें? यहां पे मास्टर्स आते हैं। एडवर्टाइजर्स, पॉलिटिशियंस, ग्रेट सेल्स पीपल, ये लोग ये गेम परफेक्टली खेलते हैं। पहला रूल, चेंज अट्रैक्ट्स अटेंशन। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हजारों साल पहले जब हमारा एक एंसेस्टर जंगल में था और एक लीफ हिलती थी, उसका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता था, क्योंकि चेंज मतलब डेंजर हो सकता है या अपॉर्चुनिटी। एडवर्टाइजर्स इसको एक्सप्लॉइट करते हैं ब्रिलियंटली। टीवी एड देखो, स्मूथ सीन चल रहा है, सडनली बैंग, कैमरा एंगल चेंज होता है, म्यूजिक चेंज होता है। ये तुम्हारा प्राइमल ब्रेन एक्टिवेट कर देता है। अटेंशन इमीडिएटली शिफ्ट होती है। दूसरा रूल, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट्स फोकस। एक स्टडी हुई, लोगों को सोफा चूज करने को कहा। जब सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, 58% ने ड्यूरेबिलिटी चूज किया।
बट जब उन्होंने 4 सोफाज रखे, 3 ड्यूरेबल, 1 कंफर्टेबल, 77% ने कंफर्ट चूज किया, क्योंकि वो एक कंफर्टेबल सोफा कॉन्ट्रास्ट की वजह से स्टैंड आउट कर गया, डिफरेंट था, स्पेशल लग रहा था। अब सुनाओ एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, द ज़ाइगर्निक इफेक्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है इनकम्प्लीट टास्क्स कंप्लीटेड टास्क से कहीं ज्यादा दिमाग में रहते हैं। कभी नोटिस किया, एक मूवी देख रहे हो, इंटरवल पे पॉज कर दिया और तुम्हारा दिमाग क्या करता है, वो नेक्स्ट सीन सोचता रहता है, मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करता है, बट एक बार मूवी खत्म हो गई, भूल गए, माइंड ने फोल्डर क्लोज कर दिया। तो स्मार्ट लोग क्या करते हैं, अगर तुम राइटर हो, नेवर एंड योर राइटिंग सेशन विद अ कंप्लीट थॉट। हमेशा बीच में रुको, ताकि कल तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस इनकम्प्लीट थॉट को कंप्लीट करने के लिए पुल करे। अगर तुम टीचर हो, क्लास खत्म करो एक मिस्ट्री के साथ, कल बताऊंगा आंसर। स्टूडेंट्स का दिमाग पूरे दिन उस मिस्ट्री में इन्वॉल्व रहेगा। टीवी सीरियल्स ये परफेक्टली करते हैं, हर एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे एंड होता है और तुम नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए यू कांट वेट। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट और, सेल्फ रेलेवेंस। हम सबको अपने बारे में सुनना पसंद है, इट्स ह्यूमन नेचर। मार्केटिंग मैसेजेस में एक सिंपल ट्रिक, इंस्टेड ऑफ सेइंग पीपल और दे, यूज यू। पीपल लव दिस प्रोडक्ट वर्सेस यू विल लव दिस प्रोडक्ट। फील द डिफरेंस? सेकेंड सेंटेंस डायरेक्टली तुमसे बात कर रहा है, पर्सनल है, रेलेवेंट है। हेल्थ कैंपेन्स में भी जब डेटा पर्सनलाइज्ड होता है, जैसे मेन ओवर 40 शुड या विमेन विद फैमिली हिस्ट्री शुड, पीपल पे सिग्निफिकेंटली मोर अटेंशन। और एक लास्ट एग्जाम्पल जो मुझे पर्सनली बहुत फैसिनेटिंग लगी, 9/11 के बाद अमेरिका में क्या हुआ, लोगों को फ्लाइट से डर लगने लगा, टेररिज्म का थ्रेट, तो उन्होंने रोड ट्रैवल चूज किया, सेफर लगता था। लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, रोड एक्सीडेंट्स में कैजुअलिटीज कहीं ज्यादा हैं एयर ट्रैवल से, बट अटेंशन कहां थी, टेररिज्म पे। मीडिया में हर जगह टेररिज्म, तो लोगों ने परसीव्ड थ्रेट पे डिसीजन लिया, एक्चुअल रिस्क पे नहीं। ये है अटेंशन की पावर, ये तुम्हारी रियलिटी को शेप कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, वर्ड्स और एसोसिएशंस की दुनिया में। जोसेफ कॉनराड ने कहा था, ही हु वांट्स टू परसुएड शुड पुट हिज ट्रस्ट नॉट इन द राइट आर्ग्यूमेंट बट इन द राइट वर्ड। हर शब्द, हर वर्ड तुम्हारे दिमाग में एक पूरा नेटवर्क एक्टिवेट करता है, मेमोरीज, फीलिंग्स, इमेजेस, सब कुछ। एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल देखो, एक स्टडी हुई क्राइम रेट्स पे। रिसर्चर्स ने लोगों को एक प्रॉब्लम दी, सिटी में क्राइम बढ़ रहा है, सोल्यूशन क्या है। एक ग्रुप को बोला, क्राइम इज अ बीस्ट रैवेजिंग द सिटी। दूसरे ग्रुप को बोला, क्राइम इज अ वायरस इन्फेक्टिंग द सिटी। क्या हुआ? बीस्ट ग्रुप ने कहा, कैच द क्रिमिनल्स, लॉक देम अप, स्ट्रॉन्गर पुलिस फोर्स। वायरस ग्रुप ने कहा, टैकल द रूट कॉजेज, इंप्रूव एजुकेशन, फिक्स पॉवर्टी, हेल्थ केयर। सेम प्रॉब्लम, डिफरेंट मेटाफर, कंप्लीटली डिफरेंट सॉल्यूशंस। मेटाफर्स ये सिर्फ पोएटिक डिवाइसेस नहीं है, ये फ्रेम करते हैं हाउ वी थिंक। जोसेफ कैम्बल ने परफेक्टली कहा था, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज द मेटाफर। और ये सिर्फ वर्बल मेटाफर्स नहीं है, फिजिकल मेटाफर्स भी हैं। एक स्टडी में लोगों को वार्म कप ऑफ टी दी, क्या हुआ? वो लोगों को लिटरली वार्मर फील करने लगे, मोर फ्रेंडली, मोर ट्रस्टिंग। अनदर एक्सपेरिमेंट में रेज्यूमे दिया लोगों को, कुछ लोगों को क्लिपबोर्ड के साथ दिया, कुछ को बिना क्लिपबोर्ड के। बिना क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप ने कैंडिडेट को लाइटर, लेस सीरियस रेट किया, क्योंकि फिजिकली वो लाइटर था। हमारा ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को फिजिकल एक्सपीरियंसेस से लिंक करता है। हैवी क्लिपबोर्ड, सीरियस कैंडिडेट, लाइट पेपर, कैजुअल कैंडिडेट। अब एक और लेयर ऐड करते हैं, एनवायरमेंटल क्यूज। इमेजिन तुम एक राइटर हो, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बैठे हो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी राइटिंग एकेडमिक हो जाएगी, फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड। सेम राइटर एक कोजी कैफे में बैठ जाए, कैजुअल एनवायरनमेंट, राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगी, मोर रिलैक्स्ड, मोर कॉन्वर्सेशनल। एनवायरनमेंट अनकॉन्शियसली तुम्हारे ब्रेन को प्राइम करती है। एक कंसल्टिंग फर्म ने ब्रिलियंट ट्रिक की, उन्होंने अपने मीटिंग रूम्स में क्लाइंट की फोटो पिन कर दिए, बिग विजिबल फोटोज। रिजल्ट, हर डिस्कशन ऑटोमेटिकली क्लाइंट फोकस्ड हो गई, क्योंकि हर कोई सबकॉन्शियसली क्लाइंट को देख रहा था। अब ये सुनो, इंटरनल क्यूज, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। स्टडीज ने प्रूव किया, 3 सिंपल प्रैक्टिसेस से लोग सिग्निफिकेंटली हैप्पियर फील करने लगे। 1, दिन की शुरुआत में राइट डाउन व्हाट यू ग्रेटफुल फॉर। 2, एक्टिवली चूज टू लुक एट पॉजिटिव्स और पॉसिबिलिटीज। 3, अनहैप्पी इवेंट्स पे ड्वेलिंग करने का टाइम लिमिट करो।
तुम्हारे इंटरनल फोकस को शिफ्ट करो एंग्जाइटी से। अब आते हैं प्रैक्टिकल टूल्स पे, सियाल्डिनी के लेजेंडरी 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। पहला प्रिंसिपल, रेसिप्रोकेशन। जब कोई तुम्हें कुछ देता है, तुम्हें फील होता है कि तुम्हें कुछ वापस देना चाहिए। इट्स डीप इन ह्यूमन साइकोलॉजी। एक कैंडी स्टोर पे एक्सपेरिमेंट हुआ। एंट्रेंस पे एक फ्री चॉकलेट दी, सेल्स 42% बढ़ गई, सिर्फ एक छोटी सी चॉकलेट से। बट मैजिक फॉर्मूला क्या है? 3 इंग्रेडिएंट्स, मीनिंगफुल, अनएक्सपेक्टेड एंड कस्टमाइज्ड। रेस्टोरेंट में वेट्रेस ने डाइनर्स को मील के बाद एक चॉकलेट दी, टिप्स 3.3% बढ़े। फिर एक दूसरी चॉकलेट, अनएक्सपेक्टेड, टिप्स 14.1% बढ़े। बट फाइनल मूव, वेट्रेस वॉक अवे करने लगी, फिर रुकी, वापस आई और बोली, फॉर यू गाइज हियर्स वन मोर, पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड, टिप्स 21.3% इंक्रीज। दूसरा प्रिंसिपल, लाइकिंग। सिंपल है, वी डू बिजनेस विथ पीपल वी लाइक। बट कैसे लाइकेबल बनो? 2 पावरफुल टैक्टिक्स। एक, फाइंड सिमिलैरिटीज। वी लाइक पीपल हु आर लाइक अस। सेम होम टाउन, सेम कॉलेज, सेम हॉबी, इंस्टेंट कनेक्शन। वेट्रेसेस जो अपने कस्टमर्स की वर्बल स्टाइल मिमिक करती हैं, मोर टिप्स मिलते हैं। सेल्स पीपल जो मैच करते हैं क्लाइंट की एनर्जी लेवल को, मोर सेल्स करते हैं। 2, गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स। सबको प्रेस पसंद है। हेयर स्टाइलिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, क्लाइंट को सिंपल कॉम्प्लीमेंट दिया, यूड लुक गुड इन एनी हेयर स्टाइल, टिप्स 37% ज्यादा, एक सेंटेंस से। तीसरा प्रिंसिपल, सोशल प्रूफ। जब हम देखते हैं कि अदर्स क्या कर रहे हैं, वी अज्यूम दैट्स द राइट थिंग टू डू। रेस्टोरेंट मेन्यू पे मोस्ट पॉपुलर लेबल, उस डिश की सेल्स 13 to 20% बढ़ जाती है। एनर्जी कंजर्वेशन कैंपेन में जब रेसिडेंट्स को बताया योर नेबर्स आर सेविंग एनर्जी, उनकी एनर्जी यूसेज 3.5 टाइम्स ज्यादा रिड्यूस हुई कंपेयर टू अदर मैसेजेस। चौथा प्रिंसिपल, अथॉरिटी। एक्सपर्ट बोलो, लोग सुनते हैं, बट अथॉरिटी सिर्फ नॉलेज से नहीं, ट्रस्टवर्दीनेस से भी आती है। एक ब्रिलियंट प्रीसुएजन टैक्टिक है, अपनी वीकनेस पहले मेंशन करो। वी आर न्यू टू दिस मार्केट बट वी ऑलरेडी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन 13 अदर कंट्रीज। ये ऑनेस्टी एस्टैब्लिश करता है, और जब तुम स्ट्रेंथ प्रेजेंट करते हो, इट हिट्स हार्डर। पांचवा प्रिंसिपल, स्कैसिटी। जो रेयर है वैल्यूएबल है, सिंपल इकोनॉमिक्स। सेल्स में लिमिट लगाओ, मैक्सिमम 3 आइटम्स पर कस्टमर, और देखो सेल्स बढ़ते हुए, क्योंकि स्कैसिटी इंप्लाइज वैल्यू। छठा प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी। एक बार हम कमिट कर लेते हैं, वी फील ऑब्लिगेटेड टू फॉलो थ्रू। ब्लड डोनेशन ड्राइव में इंस्टेड ऑफ जस्ट बुकिंग एन अपॉइंटमेंट, उन्होंने एक छोटी सी ट्रिक की। उन्होंने बोला, विल मार्क यू एज कमिंग, ओके, थैंक यू। वर्बल। तो दोस्तों, हम कहाँ पहुंचे? हमने सीखा कि पर्सुएशन मैसेज देने से पहले ही जीत जाती है। हमने देखा अटेंशन की पावर, वर्ड्स की पावर, एनवायरनमेंट की पावर, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल सीखे जो ह्यूमन नेचर पे बेस्ड है। लेकिन एक बात याद रखो, ये टेक्निक्स ये पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल, लेकिन इन्हें एथिकली यूज करो, मैनिपुलेशन के लिए नहीं, जेन्युइन हेल्प के लिए, विन विन सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए। चाल्डिनी खुद कहते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस लॉन्ग टर्म में तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। एम्प्लॉय मोराल गिरती है, टर्नओवर बढ़ता है, और जो एम्प्लॉयज बचते हैं वो भी चीटिंग करने लगते हैं। तो इंटेग्रिटी के साथ यूज करो ये पावर। अब फाइनल टिप्स, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। अपने वर्क स्पेस में, अपने घर में क्यूज रखो जो तुम्हें सपोर्ट करें, पिक्चर्स, कोट्स, ऑब्जेक्ट्स जो तुम्हारी गोल्स को रीइंफोर्स करें। इफ देन प्लान्स बनाओ। अगर मीटिंग में डिसएग्रीमेंट होगा तो पहले सिमिलैरिटीज फाइंड करूंगा, अगर क्लाइंट हेजिटेंट है तो सोशल प्रूफ दिखाऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करो। ये स्किल्स ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, बट हर दिन एक टेक्निक यूज करो, नोटिस करो रिजल्ट्स, रिफाइन करो अप्रोच। तुम्हें पता है सबसे बड़ी रियलाइजेशन क्या है? परसुएशन ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ह्यूमन साइकोलॉजी की डीप अंडरस्टैंडिंग। जब तुम समझते हो कि लोग कैसे थिंक करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, तुम उनकी बेटर हेल्प कर सकते हो, बेटर सर्व कर सकते हो। तो आज से जब भी तुम किसी को कन्विंस करना चाहो, 1 सेकंड रुको, सोचो, मैसेज से पहले क्या करना है, उनका अटेंशन कहाँ फोकस करवाना है, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, एनवायरनमेंट कैसे सेट करनी है, और फिर मैजिक होगा।
प्रीसुएशन ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है सुपर पावर जो तुम अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में हर जगह यूज कर सकते हो। तो रेडी हो? जाओ, प्रैक्टिस करो, मास्टर बनो, क्योंकि अब तुम्हारे पास है प्रीसुएशन की पावर। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, और याद रखना, यूज इट वाइजली। कॉन्फर्मेशन, पब्लिक कमिटमेंट, अटेंडेंस 12.4% बढ़ गई, फ्रेंड्स पे, इनएडिक्वेसी से पास्ट सक्सेसेस पे, और मैजिक होता है।